नमस्कार, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका भक्ति में। अभी हाल ही में ब्रह्म कुमारीज के द्वारा 90वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती द्वारका सेक्टर 11 में मनाई गई और ये कार्यक्रम हुआ था विस्टीरिया बैंक्वेट में। इस मौके पे डॉक्टर मोहित गुप्ता, जो कि प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं, ऑथर हैं, स्पिरिचुअल ट्रेनर हैं, वो गेस्ट स्पीकर थे और मेडिटेशन का जो एक्सपीरियंस था वो सरोज दीदी के द्वारा दिया गया, जो कि डायरेक्टर हैं ब्रह्म कुमारीज द्वारका सेक्टर 11 के सेंटर की। आइए अब आपको लेके चलते हैं इस कार्यक्रम में। ओम शांति। आज द्वारका ब्रह्म कुमारी इस सेक्टर 11 केंद्र द्वारा बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन है, जहां हम लोग शिवरात्रि को मना रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से शिव की उपासना का ये दृश्य है और जो बातचीत हो रही है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम गहराई तक भगवान शिव के बारे में नहीं जानते। आज उन सब बातों का उल्लेख, क्या महत्व है भगवान शिव का, महादेव का हमारे जीवन में, यहाँ पर बहुत अच्छे सुंदर तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से समझाया जा रहा है। मैं सभी द्वारका वासियों से, बल्कि दिल्ली वासियों से कहूँगा कि एक बार इस केंद्र पर आइए और इस केंद्र पर आकर हम समझें कि हमारे जीवन के रहस्य क्या है, किस प्रकार हम अपने जीवन को सुंदर, सरल और स्पष्ट बना सकते हैं। ये हमारा संदेश आज के इस शिवरात्रि पर्व पर है। मैं फिर से पुनः सभी को, आयोजककर्ताओं को, सरोज दीदी को, हमारे खुराना जी को धन्यवाद करूंगा, जो हमें ऐसा मौका दिया, हमें यहाँ बुलाया गया और हमें भगवान शिव की स्तुति की तरफ इस रास्ते पर लेके आया गया। ओम शांति। आज शिव जयंती है, परिवर्तन डे है। अगर हम चाहते हैं जो भी आत्मा है, जो भी मनुष्य है, जो भी बच्चे हैं, सब कुछ है, इनको परमात्मा जब हम यहाँ सृष्टि पर आते हैं तो सातों गुण देते हैं। उसके बाद उसको मिस यूज बाद में करने लग जाते हैं। क्यों करने लग जाते हैं? क्योंकि सनातन धर्म जो था वो आप देखो तो सबसे पहले सनातन धर्म ही है, और ये बाकी वृक्ष जो है वो तना है सनातन धर्म, और बाकी टहनियां टूट सकती हैं, उसको अलग हो सकता है, बाकी तना हमेशा एक ही रहता है। तो सनातन धर्म जो हमारा है वो सबको एकजुट कराता है। तो हम अगर नेगेटिव किसी के बारे में सोचेंगे तो सारा दिन नेगेटिव चलता रहेगा, और पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव सोचेंगे। अगर हम कहें हमारा भारत महान, आप हैरान होंगे कि सोमनाथ का मंदिर था, वैसा मंदिर आज तक नहीं बना। तो कैसे ही शिवरात्रि के लिए शिव परमात्मा है, और जैसे शंकर तो देवता है। तो ऐसे करके यहाँ पर जो हम आए हैं तो हम आत्मा रूप में देखते हैं। मनुष्य जितने भी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, गुरु नानक ने कहा झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। क्यों कहा? वो कहता है कि कोई आत्मा नहीं समझ रहा है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर अलग है, वो सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो ये सिलाता है कि तुम आत्मा हो। गीता में बिल्कुल एकदम कहा हुआ है कि तुम आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो। और तब 18वें अध्याय के जा कहता नष्टो माया स्मृति लड़ता, और फिर विजय उसकी हुई। तो अगर हम आत्मा समझते हैं, शरीर को रथ समझते हैं, तो फिर आप शक्तियां आप में इतनी हैं कि आप क्यों भारत में देवताओं को परमात्मा माना, श्री कृष्ण को, राम को भी परमात्मा माना। किस लिए माना? क्योंकि जो परमात्मा के गुण थे वो उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाए, किसी और आत्मा ने नहीं दिखाए, प्रैक्टिकल करके दिखाए, और इसलिए वो महान थे। और उसके हम आज क्या हैं? हमारे पूर्वजन थे। तो मैं इस संस्था में, और आज तक मेरे को 55 साल हो गए, चाहे तक मेरी 88 का हूँ, और आज भी मैं यंग के साथ खड़ा होता हूँ। यंग लगती क्यों? हम सब आत्माएं हैं और आत्मा समझते हैं शरीर से काम लेना है। और आप हैरान होंगे कि अभी तक मेरे को खुद हर संस्था में वो सिखाया हुआ है कि मैं आज भी खाना खुद बनाता हूँ। किस लिए? जितना आप खुद इससे शरीर से काम लेंगे उतना ही एक्टिव रहेंगे। तो आज इसलिए एक्टिव हम रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम नीलू रावत है। मैं नसीरपुर से आई हूँ, नसीरपुर द्वारका सेक्टर 1 से आई हूँ, और आज हमें यहाँ पे बुलाया गया है। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि भगवान ने खुद ही हमें, मतलब वो टचिंग देके यहाँ पे बुलाया है।
और यहाँ पे बहुत अच्छे से सब कुछ ऑर्गेनाइज हो रखा है और स्पेशली जो गेस्ट है उनका इतना अच्छा स्पीक यहाँ पे चल रहा है कि शिव के बारे में हमें पूरा पता चल रहा है कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं। जैसे नाम रूप से प्यार न्यारे कहते हैं ना, सब ऐसा नहीं है कि भगवान का भी नाम है, स्थान है, कर्तव्य है और वो हमारे सच्चे सच्चे परम पिता परमात्मा हैं, वही पिता है सच्चे सच्चे। तो मतलब ये बात जान के और महसूस होके और दिल से बहुत ही अच्छा लगा कि सच्चे पिता सच में वही है और शिव ही हमारा संसार है। मैं वर्तमान में वसंत कुंज सेंटर पे सेवाएं दे रही हूँ और ब्रह्मा कुमारी से पिछले 2003 से मैं जुड़ी हुई हूँ और अभी मैं समर्पित रूप में सेवाएं दे रही हूँ वसंत कुंज सेंटर में। और हमारे पास में जो लोग समस्याएं लेकर आते हैं वो ज्यादातर वो पीस चाहते हैं अपने जीवन में, और अगर स्टूडेंट्स आते हैं तो वो कंसंट्रेशन चाहते हैं। और बहुत भाई बहन ऐसे भी आते हैं जो पूरी तरह से संपन्न है और उनके जीवन में कोई समस्या नहीं है, पर उसके बावजूद भी वो उनको ये लगता है कि जीवन में कुछ मिसिंग है। अब वो क्या मिस कर रहे हैं ये वो नहीं जानते, लेकिन जब वो आते हैं, कोर्स करते हैं और उनको अच्छे से पता चलता है, तब वो उनको पता चलता है कि वो क्या मिस कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि भगवान हमारे लिए ये नहीं चाहता कि हम भक्ति में आए। एक्चुअली ज्ञान और भक्ति दोनों अलग चीजें हैं। तो परमात्मा ये चाहता है कि हमारे जीवन में समझ आए, हमें ज्ञान मिले, और ज्ञान मिलने का मतलब है कि हमारा जो कर्म है, हर कर्म हमारा श्रेष्ठ बने। तो इसीलिए परमात्मा ये चाहता है कि हम ज्ञान को जीवन में अपनाएं, और अगर वो जीवन में कुछ समय के लिए भी ज्ञान को अप्लाई करते हैं और उससे उनको जो सुख मिलेगा तो वो ऑटोमेटिक ज्ञान को जीवन में अपना लेंगे।